अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत में आज सुबह से एक खबर ने हलचल मचा रखी है। कल रात तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। फिर तहरीक इंसाफ के कारकुन और सीनियर रहनुमा लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जमा हो गए। फवाद चौधरी भी वहां पहुंचे, मगर फिर आज सुबह इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर आकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और दीगर दफात के साथ उन पर बगावत का मुकदमा भी बना दिया। यानी हमने माजी से कुछ नहीं सीखा है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा पर फैसला महफूज किया है। सुनिए कि फवाद चौधरी ने कल क्या कहा। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। तो अगर आप इतने कमजोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे दें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खलवाड़ कर रहे हैं उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। कल शाम 5:45 बजे फवाद चौधरी ने यह बयान दिया और रात 10 बजे इस्लामाबाद के थाना कोहसार में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद ने FIR दर्ज करा दी और फिर पुलिस ने फुर्ती दिखाई और 8 घंटे के अंदर अंदर फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। FIR में कहा गया था कि फवाद चौधरी ने तकरीर के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अराकीन और उनके खानदानों को डराया धमकाया है, रियासत के इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की है। इस तकरीर से इलेक्शन कमीशन के अराकीन और उन खानदानों की जिंदगी के लिए एक मुस्तकिल खतरा पैदा हो गया है। मजीद ये कि इस तकरीर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब और उनकी आईनी हुकूमत के खिलाफ भी नफरत का इजहार किया है और इसकी वजह से अवाम में भी आईनी हुकूमत के खिलाफ नफरत, तौहीन और अदम एतमाद पैदा किया गया है। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने इस तकरीर के जरिए मुल्की इदारों में तसादुम और इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की है ताकि अवाम और इदारों के दरमियान नफरत और दुश्मनी पैदा की जा सके। उन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे को इसके फ़राइज़ मनसबी से रोकने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके दीगर अराकीन और उनके ख़ानदानों को धमकाया है ताकि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम न दे सकें और इस तरह मुल्क में बदअमनी और इंतशार पैदा हो जाए। हुकूमत और आईनी इदारों को दी गई इस धमकी से अवाम और इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों और दीगर हुकूमती इदारों में डर और खौफ पैदा करके फवाद चौधरी ने आइंदा होने वाले इंतखाबी अमल में असरअंदाज होने की कोशिश की है, जो कि एक संगीन जुर्म है। फवाद चौधरी ने अपनी इस तकरीर के जरिए मुल्क में कायम अमन को पामाल और ख़राब किया है। इस अंदाज से धमकी देने से इलेक्शन कमीशन और उसके अराकीन में खौफ व हिरास और दहशत पैदा की गई है ताकि मुल्क में शरंगेजी पैदा की जाए। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के सरबराह की तौहीन भी की है, इसलिए फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रात 3:30 बजे फवाद चौधरी ने लाहौर में मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और 2 घंटे बाद 5:30 बजे फवाद चौधरी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद सुबह 10 बजे फवाद चौधरी को लाहौर कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया और फिर दिन 11 बजे के बाद फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया और हुक्म दिया गया कि फवाद चौधरी को मेडिकल के बाद इस्लामाबाद रवाना किया जाए। इसी दौरान फवाद चौधरी के कज़न नबील शहजाद ने फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी कर दी। अभी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत शुरू नहीं हुई थी कि फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी ने सर्विसेज अस्पताल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ, DG ISI और चीफ जस्टिस नोटिस लें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। नासिर मुनीर साहब से, नदीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तीनों से मेरा ज़ाती एक बहुत एहतराम का ताल्लुक है। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ वो नोटिस में इस मुल्क में क्या हो रहा है। कभी भी ज़्यादती के ख़िलाफ़ बोलना बगावत नहीं है। यहाँ लोगों के मुँह बंद किए जा रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमारे संगीन एतराज़ात वो नहीं सुनेंगे, और जब आप उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे आप पे बगावत का मुकदमा हो जाएगा। ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक बन गया है। तो आप दोनों हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी में एफेड कचहरी पहुंचाया गया। फवाद चौधरी के चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा डालकर एफेड कचहरी लाया गया और उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुकदमे का मतन पढ़कर सुनाया और कहा कि फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त मुंशी की है। तो इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि तो इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की ही है। ड्यूटी जज ने फवाद चौधरी को बीच में टोकने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी की तकरीर का मकसद सबको उकसाना था। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वालों के घरों तक पहुंचेंगे। तकरीर का मकसद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत को फरोग देना था। फवाद चौधरी के खिलाफ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मवाद मौजूद है। मैं इल्ज़ामात पढ़ रहा था तो फवाद चौधरी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे। फवाद चौधरी ने जो तकरीर में कहा वो उन्होंने माना भी है। फवाद चौधरी की तकरीर के पीछे लोगों का पता करना है। इस बयान पर पुलिस को अभी तफ्तीश करनी है। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा कि मुकदमे में बगावत की दफ़ा भी लगा दी गई है। आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वालों के खिलाफ भी ऐसी ही बातें होती थीं। मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं है। ऐसे तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का मतलब है कि तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर कर ही नहीं रहा था, मैं तो मीडिया टॉक कर रहा था। मेरी बातें गलत कोट की गई हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ। जो मैं बात करूँ वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात करूँ वो मेरा ज़ाती ख्याल हो। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है ना हुकूमत है। मैंने कहा था कि नफरतें ना फैलाएं कि लोग ज़ाती सतह पर आ जाएं। मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल कब्जे में ले लिया। लाहौर पुलिस ने मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं सीनियर वकील, पार्लियामेंटेरियन और साबिक वफाकी वजीर हूँ। मैं दहशतगर्द नहीं हूँ कि मुझे CTD में रखा गया। तफ्तीशी अफसर ने मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अफसोस है कि मुल्क की सियासत में मुखालिफिन पर केस बनाए जा रहे हैं। हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। फवाद चौधरी ने अदालत से केस बर्खास्त करने की इस्तदा कर दी और मौका इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुझे घर से गिरफ्तार किया। तफ्तीशी अफसर से मेरे घर के गेट का रंग तो पूछ लें। फवाद चौधरी के वकील ने इस्लामाबाद पुलिस के दायरा कार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्लामाबाद में फवाद चौधरी ने बयान नहीं दिया। क्या फवाद चौधरी ने नस्ल, ज़बान या मजहब की बुनियाद पर कोई नफरत फैलाई? नहीं। प्रोसिक्यूशन के पास फवाद चौधरी के खिलाफ बनाए गए मुकदमे का क्या सबूत है? फवाद चौधरी ईमानदारी से समझते हैं कि चंद चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। फवाद चौधरी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं दी। फवाद चौधरी ने किसी के घर का पता देकर धमकी नहीं दी। 500 मील दूर बैठकर लोग हिरासा होना शुरू हो जाएं तो क्या किया जाए? फवाद चौधरी अपने बयान से मुनहरिफ तो नहीं हो रहे। जिसके बाद फवाद चौधरी के वकील ने फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको तलाशी पर एतराज़ है? जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि तलाशी लेनी है तो ले लें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत को थका कर फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। कोई शक नहीं कि फवाद चौधरी ने किन लोगों से मुताल्लिक बात की। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और वर्कर्स से मुताल्लिक बात की। फवाद चौधरी का केस आम नहीं है, उनका केस नफरत फैलाने का है। फवाद चौधरी के साथ दीगर अफराद भी मुलविस हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर दीगर लोग भी मुलविस हैं तो उन पर भी पर्चा करें ना। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त भी जज साहब के फैसले का इंतजार है कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा वो मंजूर करते हैं या नहीं करते।